पिछले दिन कल या परसों, मुझे पता नहीं किस दिन होगा, मैंने सो के उठने के बाद देखा कि मेरा वीडियो पे यूट्यूब ने गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुकी थी। मतलब यूट्यूब ने मार दी थी गाइडलाइन स्ट्राइक। कैसे? ओ भाई, इन्होंने 1 मिनटों में वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, जिंदगी बदल दिया। ओ भाई, मैंने क्या किया था उस वीडियो में? मैंने क्या किया था? मैं सिर्फ 2-4 गाली दिया था, इसलिए यूट्यूब ने वो वीडियो पे स्ट्राइक मार दी थी। लेकिन कोई बात नहीं, वो वीडियो पे व्यू नहीं आए थे, इसलिए हम लोग खुश हैं। अगर आते तो शायद हम लोग सुशांत सिंह राजपूत 2 हो जाते, मतलब मैं। तो चलिए, इस वीडियो में बिना कुछ गाली देके, किसी को बिना कुछ जज करके शुरू करते ये वीडियो। लेट्स सेट रेडी। तो सब लोग कैसे हो? तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैं। तो आर्थ में तुम नया नया पैदा हुए हो, सब लोग तुम्हें बहुत प्यार कर रहे हैं और तुम अपनी हंसते खेलते जिंदगी में तुम बहुत खुश हो। कोई तुम्हें गोद में ले रहे हैं, तो कोई तुम्हें किस कर रहे हैं, तो कोई तुम्हें नूनू खींच के बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये खुशी, ये गम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 4 साल तक ही रहेगा। उसके बाद तुम्हारा पापा तुम्हारे मामा से गुप्त चुप में यही बात करेगा, बच्चे बहुत बड़ा हो गया है, उसे स्कूल में भर्ती कर देना सही रहेगा, उसे स्कूल में भर्ती करके आते हैं, ठीक है। और जब तुम स्कूल में भर्ती करके आएंगे, तब तक तुम्हें ये भी पता नहीं होगा कि तुम्हारा नीचे चीज़ है क्या करने के लिए। और उसके बाद तुम्हारा नाके तो है भी, तुम्हारे पापा तुम्हें स्कूल ले जाएंगे तुम्हारा टांग खींच के, और वहाँ पर तुम्हें जाके बहुत नया नया दोस्त मिलेंगे। लेकिन सब दोस्त को देख के तुम ये जज करोगे, अबे तेरा मुंह से पानी निकल रहा है, तू निकल यहाँ से। अबे तेरा आँख ही छोटा है, अबे तेरा तो मुंह ही बंदर जैसा है, तुझे तो दोस्ती नहीं करना ही नहीं। लेकिन तुम लोगों को ये सब जज करोगे, लेकिन उससे भी बुरा हालत तुम्हारा होगा। तुम चूसे हुए टमाटर की तरह दिखोगे, लेकिन फिर भी तुम लोगों को जज करना छोड़ोगे नहीं। और तुम्हें अचानक स्कूल से इतना मोहब्बत हो जाएगा, जैसे सलमान को उसके फैन से भी अभी नहीं है। तो स्कूल शुरू होती है 10 बजे, तुम जाते हो 8 बजे, स्कूल खत्म होती है 4 बजे, तुम आते हो 6 बजे। इसका वजह क्या है? सिर्फ तुम और तुम्हारे कुछ चूते दोस्त जानते होंगे। तुम स्कूल तो जाते नहीं, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए उसकी गर्ल्स स्कूल के बाहर बैठे रहते हो, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे कुछ चूतिए दोस्त बैठे रहते हैं, और तुम अपने मामा और अपने पापा का पैसा नष्ट करने के लिए वहाँ पर जाते हो। जबकि तुम्हारा मामा और तुम्हारे पापा को लगता है कि तुम पढ़ाई करने के लिए वहाँ पर जा रहे हो, जबकि बिल्कुल गलत है। ये सब कुछ गलत है। और कुछ देखते देखते कुछ दिनों के बाद एज स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा, और तुम अपनी महबूबा को खुश करने के लिए, उस शादी करने के लिए तुम अपने पापा से कहोगे कि पापा मुझे इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग करना है। और एक दिन बारिश की रात तुम अपने पापा से कहोगे कि पापा मुझे इंजीनियरिंग करना है, क्योंकि वहाँ पर जॉब बहुत जल्दी मिलता है, और जॉब के साथ साथ ड्रीम भी पूरा होता है। और तुम्हारे पापा तुम्हारा ड्रीम पूरा करने के लिए सब कुछ कर देंगे, सब कुछ कर देंगे तुम्हारा ड्रीम पूरा करने के लिए। तुम्हारे सैतन दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए तुम्हें पता होगा। तुम्हें इंजीनियरिंग करना है इसलिए क्योंकि तुम अपने महबूबा को शादी करना चाहते हो, उसके साथ तुम अपने घर बसना चाहते हो। तुम्हारा ड्रीम कुछ नहीं है, तुम इंजीनियरिंग करने के लिए तुम नहीं जा रहे हो, और तुम्हें इंजीनियरिंग की नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम जा रहे हो। और तुम्हारे वजह से तुम्हारे कुछ बेचारे दोस्त जाएंगे तुम्हारे साथ इंजीनियरिंग करने, जिन लोगों को इंजीनियरिंग की नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, फिर भी वो लोग जाएंगे इंजीनियरिंग करने के लिए। और इंजीनियरिंग पहुंचते पहुंचते वो लोग तुम्हें कोसेंगे, क्योंकि तुम उन लोगों को इंजीनियरिंग करने के लिए यहाँ पर लेके आए हो। और फिर पहुंचते पहुंचते तुम्हें कार में फ़ोन आएगा तुम्हारी महबूबा का, क्योंकि बेबी आई एम ब्रेकअप विथ यू। और उसके साथ साथ तुम्हारे गांड फट के 64 हो चुका होगा तब तक, लेकिन तुम फिर भी आसमान के ऊपर देख के हंस रहे होंगे, क्योंकि तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँचना है। इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पर लड़कियाँ बहुत मिलता है इंजीनियरिंग में। हकीकत और सपने में बहुत फ़र्क है, ये तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचने के बाद पता चल जाएगा, जब तुम फर्स्ट कॉलेज की फर्स्ट पीरियड फर्स्ट बेंच पे कर रहे होंगे। तुम जिंदगी में फर्स्ट बार फर्स्ट बेंच बैठे हुए, और वो भी लड़की को देखने के लिए। लेकिन वहाँ पर लड़कियाँ बहुत होंगे, लड़के कम होंगे। लड़के कम से कम 70 से 80 होंगे, और लड़कियाँ बहुत होंगे, 1 से 2। वो भी बनवाना उस पर जाएगा, लेकिन उस पर भी तुम्हारे कुछ कामिनी दोस्त फेविकॉल की तरह चिपके हुए होंगे। साले को लड़कियाँ बहुत पसंद है जो। और फिर पास ही में मैकेनिकल का रूम होगा, जहाँ तुम्हारे दोस्त पढ़ रहे होंगे। तुम फर्स्ट पीरियड के बाद जाओगे उससे मिलने, पूछने के लिए और देखने के लिए
कि लड़कियां कितने हैं, लेकिन वहाँ पर जब जाओगे तब तुम्हारा दोस्त तुम्हारा गला दबाने की कोशिश करेगा, क्योंकि तुमने उसे बताया था कि वहाँ पर बहुत लड़कियां होते हैं और जा तुम मैकेनिकल में भर्ती हो जा, लेकिन वहाँ पर एक भी लड़की नहीं है। और वो दोस्त तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने उसे बताया था कि मैकेनिकल में सिविल से और कंप्यूटर साइंस से भी बहुत लड़कियाँ वहाँ पर होते हैं, तो वहाँ पर भर्ती हो जा। साले वो तो ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करेंगे और तुम उसके गुनहगार बन के रह जाओगे ज़िंदगी भर। लेकिन उसके बाद तुम अपने ब्रांच आओगे, यानी कि सिविल में ब्रांच में आओगे, और आने के बाद तुम अपने आप को किंग समझोगे, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी खुद के ट्रेड में 2 लड़कियां मिले हैं। मुझे पता है कि वो बनमानुस प्रजाति का होगा, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को किंग समझोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जहाँ पर तुम्हारा दोस्त है और मैकेनिकल जहाँ पर तुम्हारा दोस्त है वहाँ पर एक भी लड़की नहीं है। और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अपने कॉलेज से मोहब्बत करने लगोगे, बहुत सारा मोहब्बत करोगे। लड़की नहीं तो क्या हुआ, तुम मैडम को देख के क्रश खाओगे, मैडम को प्यार करोगे तो क्या, लेकिन फिर भी तुम स्कूल से मतलब कॉलेज से प्यार कर बैठोगे। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बावजूद 3 या 2 महीने के बाद एक वार होगा जिसका नाम है लग गए लग गए। और अगर असाइनमेंट में 2-4 दिन लेट हो गया तो टीचर्स का एटीट्यूड आसमान छूने जैसा होगा। हम उसके पीछे भी भागेंगे, ऐसे इस तरीके से भागेंगे जैसे लगेगा कि वो एक सुपरस्टार है और हम उसके फ़ैन हैं, हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तब आपका मन ऐसा करेगा कि उसका लेंथ 1 से 2 कर दे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं। आपको ये सब कुछ कंट्रोल में रखना होगा। कंट्रोल उदय। और उसके बाद बहुत मुश्किल, बहुत मिन्नतों के बाद वो आपकी जो असाइनमेंट है उसके हाथ में रखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। और जब वो देखेंगे असाइनमेंट, तब आपके मन में सिर्फ एक ही आवाज़ निकलेगा कि इसे काट ना दे, असाइनमेंट को काट ना दे। अगर न काट ना दिया ना तो मैं उसको मतलब सुपरस्टार की तरह इसके पीछे भागते रहूँगा और मानूंगा कि सुपरस्टार है और हम उसके फैन है। लेकिन वो असाइनमेंट काट देंगे। वो आप रात 2 बजे तक किए या रात 3 बजे तक किए, आप वो नहीं देखेंगे, वो सीधा काट देंगे। वो हर जगह आपकी गलत ढूंढेंगे, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर गलत है। और इंजीनियरिंग में इंजीनियर जो होते हैं वो हमेशा गलत नहीं करते, मतलब गलत ही नहीं करते, लेकिन वो लोग उसकी एटीट्यूड को बजाय रखने के लिए वो चाहते हैं कि वो हम भागे उस सुपरस्टार की तरफ उसके पीछे पीछे, इसीलिए वो कर देंगे। और करने के बाद आपको बोलेंगे कि ये पर ये गलत है, इसे दोबारा करके लाइए। आप रात 2 बजे तक किए बैठ के या रात 4 बजे तक किए, वो लोग नहीं कुछ नहीं समझेंगे, वो सिर्फ आपको बोल देंगे कि ये सब दोबारा करके लाइए। तब आपका मन से सिर्फ ये आवाज़ निकलेगा, भूसला तेरे साल। तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो जब होता है ना, वो डिप्रेशन का बाप होता है। तो प्लीज़ आप इंजीनियर में भर्ती हुई है, अगर आपकी मन करे तो भर्ती हुई इंजीनियर में, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। असाइनमेंट जमा ले लेंगे, लेकिन उसके बाद जो होगा वो देखने वाले होगा। कुछ दिन बाद सेमेस्टर का रूटीन भी आ जाएगा, लेकिन तुम्हें इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तुम इससे मज़े में लोगे क्योंकि ये तो कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद 3-4 महीने बिताने के बाद तुम्हारे सीने में इतना दम तो हो जाएगा कि तुम PUBG खेल सको सेमेस्टर के पहले। और उसके बाद सेमेस्टर जब आएगा तब तुम्हारा भरोसा होगा, तुम्हारा आँख हो तुम्हारे मुँह पे, तुम सेमेस्टर देने जाओगे, तुम्हारे बीजो वाले कोई फ्रेंड है होगा, वो तुम्हें ना दिखा के हाथ को रख रख के बहुत लिख रहे होंगे। तुम्हें लगा कि ये इतना लिख रहा है तो हम भी लिख सकते हैं, लेकिन तुम कुछ पढ़े नहीं गए हो तो तुम कैसे लिख सकते हो। जब तुम देखोगे कि वो तुम्हारा पीछे वाला जो फ्रेंड है वो लिख तो रहा है, लेकिन वो एडमिट के पीछे लिख दे रहा है, जो लिखा है एडमिट के पीछे वो ही लिख रहा है। तो तुम उसके देख देख के चालाकी से तुम भी करोगे, तुम भी अपनी एडमिट निकालोगे, उसके पीछे जो लिखा है तुम भी लिख दोगे। और ये सब चलते चलते एक दिन 6th सेम यानी कि लास्ट सेम आ चुका होगा। अगर आप टॉपर हैं तो इसे दूर रहिए, और बैक बेंचर हैं तो चले आइए। यही होगा गेट कीपर और बैक बेंचर्स की साथ। वो अगर जब कॉलेज से निकल रहा होगा तब गेट कीपर या फिर कोई भी लड़का उससे बहुत मिस करेगा, क्योंकि वो बहुत मस्ती करता होगा। और अगर आप टॉपर है तो आपको टीचर्स मिस करेंगे, बट वो 1-2 साल करेंगे, क्योंकि आप अगर टॉपर है तो आपकी नाम रहेगा। लेकिन तब तक टॉपर है या फिर बैक बेंचर्स, आपकी मुंह पे दारू का बोतल और हाथ पे सिगरेट हो चुका होगा। और एक दिन तुम जिस ऑटो पे आए थे अपने सामान को बांध कर, उसी ऑटो पे तुम चले भी जाओगे अपने सामान बांध कर। तुम्हें ये कॉलेज का लेक्चर, ये थ्योरी, ये सब कुछ तो याद नहीं रहेगा, बट तुम्हारे दोस्तों के साथ बिताए वो पल, वो यादें हमेशा तुम्हारे साथ रह जाएगा। तुम मेस में मस्ती करते थे अपने दोस्त के साथ और कॉलेज में मस्ती करते थे, ये सब कुछ तुम्हारा एक यादगार रह जाएगा, अपने दिल के कोने पे रह जाएगा।
हमेशा तुम्हें ये याद आएगा। इंजीनियर के बाद तुम्हें अगर नौकरी मिल भी गया तो फिर तुम दोस्तों आप उस तरीके से नहीं दिख पाओगे जिस तरीके से तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हुए दिखे थे। तुम्हें लाइफ में सबसे ज़्यादा मस्ती उस दिन किए थे तुमने जिस दिन तुम सबसे मिलकर, सब दोस्तों ने मिलकर फर्स्ट ईयर में क्लास गैप किए थे। और सबसे ज़्यादा दुख उस दिन हुआ था जिस दिन तुम्हें अपने डिपार्टमेंट में 1-2 लड़की दिखे थे। तो उस लड़की से भी तुम्हारा दोस्ती हो जाएगा, वो तुम्हें तुम्हारा दोस्त कहलाएगा कभी। लेकिन वो यार वो दोस्त तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे जिस दिन तुम इस कॉलेज से चले जाओगे। तुम्हारे फ्रेंड्स जो है 4-5 फ्रेंड्स अगर तुम रहते होंगे अपनी मेस या फिर कॉलेज पे, तो लाइफ में जिस दिन तुम पढ़ रहे हो इंजीनियरिंग कॉलेज, तो जिस दिन मस्ती कर लो यार। ये मेरा लाइफ में भी ये मेरा कहानी है। सो ऐसी कहानी सबका है, मुझे पता है, क्योंकि इंजीनियरिंग लाइफ ऐसा ही होते हैं। सो तुम्हें कुछ भी याद तो नहीं रहेगा वो दोस्तों के साथ बीते वो पल, वो पहली बार दारू पीना, पहली बार सिगरेट पीना, पहली बार प्रॉन देखना, पहली बार लड़कों को फ्लर्ट करना, वो देखने में सुंदर हो या नहीं उसे फ्लर्ट कर देना, और चाय के दुकान में जाके सब दोस्तों के साथ चाय पीना, क्लास मिस कर देना, अपने मैम को गर्लफ्रेंड मतलब क्रश की तरह देखना, ये सब कुछ तुम्हारे एक याद ही की तरह रह जाएगा। एक याद जो याद तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। एक यारी दोस्ती नंबर 1 यारी। स्कूल लाइफ तो बहुत प्यार है, लेकिन स्कूल लाइफ तुम भूल जाओगे उस दिन जिस दिन तुमने कॉलेज आए थे। तुम स्कूल लाइफ में अगर तुम किसी लड़के से प्यार करते हो, तुम अगर स्कूल लाइफ में किसी लड़के से प्यार करते थे तो अगर वो है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप स्कूल लाइफ में अपनी फ्रेंड के साथ दोस्ती मतलब मस्ती नहीं किए, मुझे पता है, क्योंकि ये सिचुएशन सबका होता है, मेरा भी होता। तो ये जो इंजीनियर लाइफ में जो फ्रेंड होते हैं ना, वही फ्रेंड ही आपकी गर्लफ्रेंड है। चुपते कुछ फ्रेंड होते हैं, वो फ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड है। लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम ये जो कॉलेज लाइफ की जो फ्रेंड दोस्ती सब कुछ भूल जाओगे। जिस दिन तुम्हें जॉब मिल जाएगा उस दिन तुम सब कुछ भूल जाओगे, और ये सब चलता रहेगा। दोस्त फ़ोन करना बंद कर देंगे आपको। पहले बहुत फ़ोन करेंगे, कहेंगे कि मिस करता हूँ यार, बहुत मिस करता हूँ, लेकिन उसके बाद सब भूल जाएंगे और ऐसे चलता रहेगा। सो फ्रेंड्स बाय, दिस इज माई पता नहीं कितने वीडियो है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ वो जो बेल आइकन है ना उसे आप प्लीज़ दबा दीजिएगा यार। कोई दबा नहीं रहा यार, तुम लोग यार दबा नहीं यार, दबाओ यार, दबाओ यार।